एक बार की बात है, एक शांत गांव था जो घाटी के बीच बसा हुआ था। वहाँ एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अर्जन था। अर्जन एक दयालु और विनम्र व्यक्ति था जिसके पास दुनियावी संपत्ति बहुत कम थी। उसका घर एक छोटा सा मिट्टी का झोपड़ा था और उसकी असली दौलत उसके दो वफादार साथी थे। एक मजबूत लेकिन बूढ़ा गधा जिसका नाम ध्रुव था और एक खुशमिजाज कुत्ता जिसे बाल्टो कहा जाता था। ध्रुव गधा अर्जन का काम में साथी था। वे दोनों सूरज निकलने से लेकर डूबने तक खेतों में काम करते, जमीन को जोतते और लकड़ियों और फसलों के भारी बोझ ढोते थे। ध्रुव बूढ़ा था, लेकिन वह भरोसेमंद और शांत स्वभाव का था। ऐसा लगता था कि वह अपने मालिक की मुश्किलें समझता है और कभी शिकायत नहीं करता था, चाहे दिन कितना भी गर्म क्यों न हो। बाल्टो कुत्ता अर्जन का रक्षक था। भले ही वह आकार में छोटा था, लेकिन उसका दिल आस-पास के पहाड़ों जितना बड़ा था। वह रात को उनके छोटे से घर की रखवाली करता था और किसी भी अनजान व्यक्ति को पास आने से रोकने के लिए जोर जोर से भौंकता था। बाल्टो अर्जन का साथी भी था, जो अकेलेपन के समय उसकी खुशी का कारण बनता था। वह अपनी पूंछ हिलाता और शाम को अर्जन के पैरों के पास बैठ जाता। कठिन जीवन के बावजूद अर्जन, ध्रुव और बाल्टो का रिश्ता बहुत गहरा था। वे छोटी छोटी खुशियों में संतोष पाते थे। सूरज को खेतों पर उगते देखना, बचा हुआ खाना आपस में बांटना और दोपहर की गर्मी में बरगद के बड़े पेड़ की छांव में आराम करना। एक दिन गांव में दुर्भाग्य छा गया। बारिश नहीं हुई और पूरे गांव को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। खेत सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं। खाने की कमी के कारण कई गांव वाले अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे, लेकिन अर्जन ने ध्रुव और बाल्टो को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा, हम एक परिवार हैं, हम हर मुसीबत का सामना साथ में करेंगे। जैसे जैसे उनकी आपूर्ति खत्म होने लगी, अर्जन ने ध्रुव और बाल्टो पर पहले से भी ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया। ध्रुव दूर के कुएं से पानी लाने में मदद करता और बाल्टो पास के जंगल से छोटे छोटे शिकार लाकर अर्जन के लिए खाना जुटाता। एक रात जब अर्जन भविष्य की चिंता में जाग रहा था, बाल्टो जोर जोर से भौंकने लगा। अर्जन बाहर दौड़ा तो देखा कि एक चोर ध्रुव को चुराने की कोशिश कर रहा था। बाल्टो ने चोर पर हमला किया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। बाल्टो की बहादुरी के लिए अर्जन ने उसे प्यार से गले लगा लिया। अर्जन की अपने साथियों के प्रति वफादारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक अमीर व्यापारी जो उस गांव से गुजर रहा था, उसने अर्जन की कहानी सुनी और उससे मिलने आया। उस गरीब आदमी की दयालुता और समर्पण से प्रभावित होकर व्यापारी ने उसे बीज, औजार और सूखे के दौरान गुजारा करने के लिए पर्याप्त खाना भेंट किया। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी दयालुता ने तुम्हें आशीर्वाद का पात्र बना दिया है। ध्रुव और बाल्टो की मदद से अर्जन ने बीज बोए और कड़ी मेहनत करके अपने खेतों को फिर से हरा भरा किया। जब बारिश वापस आई तो उसकी फसलें खूब लहलहा उठीं। उसने इतना अनाज उगाया कि वह खुद भी आराम से जी सका और अपने पड़ोसियों के साथ भी बांट सका। उस दिन के बाद अर्जन की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने कभी ध्रुव और बाल्टो की वफादारी को नहीं भुलाया। वे तीनों हमेशा साथ रहे, यह साबित करते हुए कि प्रेम, दया और वफादारी किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकते हैं।